Hello everyone, welcome back to the Lead Campus. As you know that we are discussing previous year questions of JEE 2023. So आज का क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले एक बार आप पॉज करके अच्छे से ऑप्शंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारे साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको ग्राफ को प्लॉट करना है किसके अगेंस्ट 1/डेल्टा m और CM के बीच में। ठीक है भाई, बात किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक बेस के लिए दे रखा है, एसिड है। ठीक है, मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस हुआ है और वीक एसिड आ गया है, मतलब कि अल्फा इंट्रोड्यूस तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं। रिजल्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन आई है y और x के बीच में, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y = mx + c होता है। ठीक है, ये याद है, मतलब कि इसका यूज होगा। m यहाँ पर क्या है बेटा? स्लोप है। ठीक है, और c जो यहाँ पर क्या है? इंटरसेप्ट है। ठीक है, क्या है? इंटरसेप्ट है। यही शायद हमको पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ p एंड स्लोप ऑफ s। ठीक है, तो रेशियो PS दे रखा है, मतलब कि आपको इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप निकालना है। ठीक है, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप, मतलब कि C/m आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। चलो चलते हैं। तो बेटा आपको पता है ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस है। C क्या है? यहाँ पर कंसंट्रेशन है। ये जो है क्या क्या है बेटा? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कि जो है यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं, निकालते हैं। तो बेटा आपको पता है यहाँ पर वीक बेस दे रखा है, मतलब वीक एसिड दे रखा है, तो एसिड दे रखा है तो मतलब अल्फा का यूज होगा। तो पहले मैं रेट कांस्टेंट निकाल लेता हूँ। अब रेट कांस्टेंट डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने कहाँ पर पढ़ रखा होगा? ये आपने पढ़ रखा होगा इक्विलिब्रियम में। तो रेट कांस्टेंट वीक एसिड के लिए होता है बेटा, वो आपको पता है, C∝² / 1 - ठीक है, ये होता है। क्लियर? अब आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी होती है इन दोनों के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। तो क्या होता है बेटा? ΔM अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये होता है अल्फा की वैल्यू। ये आप किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। चलो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। Ka1 - अल्फा = C∝ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। Ka1 - ΔM अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस = C। और मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर हो गया ΔM का स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? हमको चाहिए क्या? इसको सॉल्व कैसे किया जाता है किसी भी इक्वेशन को? कि हमको 1/ΔM चाहिए इधर की साइड। ठीक है, तो 1/ΔM तो अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा है, पहले इसको खोल लेते हैं। चलो खोल लो। Ka ΔM अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस = यही है, सेम टू सेम, C² ΔM अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब देखो हमको लाना है यहाँ पर इधर की साइड 1/ΔM, तो हम क्या करते हैं? पूरी की पूरी इक्वेशन को ΔM से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर दिया हमने? ΔM से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया इसको। अब डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर ΔM लग जाएगा। अलग से इक्वेशन लिख देता हूँ, चलो उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Ka/ΔM माइनस Ka। अब ΔM/ΔM करेंगे तो बेटा ये ΔM कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा? Ka/ ये सिर्फ बचा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ΔM करेंगे तो ΔM यहाँ पर मैं लिखूंगा तो स्क्वायर कट जाएगा और ΔM यहाँ से कट जाएगा, तो सिर्फ ΔM बच जाएगा। तो C∆m अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/ΔM आ जाएगा। ठीक है, अब 1/ΔM आ जाएगा, मतलब पहले इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा इधर भेजने पे? Ka/ΔM = C∆m अपॉन का स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा Ka/ΔM। ठीक है, और 1/ΔM चाहिए, Ka को इधर भेजो, Ka को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ΔM Ka को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो C∆m अपॉन Ka/m का स्क्वायर, प्लस इधर भी जाएगा Ka, तो Ka से Ka कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ ΔM बचेगा। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। अब देखो C∆m भी आ गया, 1/ΔM भी आ गया, इन दोनों के बीच ही तो ग्राफ चाहिए था। तो ये तो हो गया हमारा y। ठीक है, ये हो गया हमारा x। ठीक है, और ये 1/, ये जो बचा है, क्या बचा है? 1/Ka/ΔM का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया है? m। ठीक है, और
ये जो है वो क्या है हमारा सी है, ठीक है। चाहिए क्या, सी अपॉन एम चाहिए, ठीक है बेटा। तो दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पर, सी है 1 अपॉन एम, फिर अपॉन एम में है, तो एम में है तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ये ऊपर चला जाएगा तो इसको के ए टेल एम का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से ये चला गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा के ए एम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और इसका आंसर है ए, इस तरह से, ठीक है। तो हमने बेटा ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से कन्वर्ट किया है और सॉल्व किया है। एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन रील में भी दे रखा है, 1 मिनट में सॉल्व कर रखा है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं यदि आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है आपका यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो है लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने एक स्टेप को सॉल्व किया है यहाँ पर, वहाँ पर सॉल्व नहीं किया, वहाँ पर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारे 2024 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं वीडियोज़ के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी तरह से आपके साथ लेके आते रहेंगे और इसी तरह से आपको सॉल्व करवाते रहेंगे और इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।